नमस्कार। सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 2 जून के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। ये करंट अफेयर्स हम एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करेंगे और एमसीक्यूज में मैं आपको समय समय पर एक्सप्लेनेशन करता रहूँगा, जिससे आपके कुछ अन्य टॉपिक से रिलेटेड जो डाउट होंगे वो भी क्लियर होते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मंत्रियों को नियुक्त किया जो राज्य के विभिन्न जिलों के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, असम। अब हम बात करते हैं असम के बारे में। तो आप यहाँ से मैप देख रहे हैं। इस मैप में ये जो रेड वाला रीजन है ये असम है, और यहाँ लोकसभा के जो मेंबर है उनकी सदस्य संख्या 14 है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 7 है। यहाँ के जो वर्तमान गवर्नर है वो जगदीश मुखी है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। और अगर यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो मानस नेशनल पार्क यहाँ का फेमस नेशनल पार्क है। और प्रसिद्ध नृत्य असम के अगर बात करें तो बिहू और बागुरम्बा यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं। और इस बिहू नृत्य को आप विशेष तौर से ध्यान रखें, ये कई बार एसएससी जैसे एग्जामों में पूछा जा चुका, जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें इसका कई बार जिक्र हुआ है। अगर बात करें असम के सबसे बड़े शहर की तो गुवाहाटी यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। और प्रसिद्ध व्यक्तित्व में शंकरदेव यहाँ के फेमस व्यक्तित्व है। और शंकरदेव भक्ति आंदोलन से संबंधित है, जो असमी भाषा के कवि थे। अगर कुछ भौगोलिक और ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखा जाए तो असम से भारत का सर्वाधिक खनिज तेल प्राप्त होता है। यह इमेज विकिपीडिया से ली गई है, जहाँ पे मैंने आपको असम को बताया। असम ये भारत के उत्तर पूर्वी रीजन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युवा लेखकों को सलाह देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री योजना का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, युवा। अब हम बात करते हैं युवा योजना के बारे में। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने युवा प्रधानमंत्री योजना को लॉन्च किया है, और ये योजना सभी नए लेखकों को भारतीय विरासत, संस्कृति और उसके इतिहास के बारे में अपने दृष्टिकोण को प्रकट करने का एक मंच प्रोवाइड कराएगा। देश के नौजवानों में देशभक्ति और देश प्रेम जैसे भावों को विकसित करने के लिए ये योजना बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। अब हम बात करते हैं इस योजना के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो मेन कौन कौन से इस बिंदु होते हैं इस योजना के। तो इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य उन सभी नवीन लेखकों और युवाओं को लेखन रुचि को आगे बढ़ाने एवं निखारने का अवसर देना है, और भारत की संस्कृति, भारतीय लेखन को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करना और प्रकाशित करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। जो भारत की संस्कृति है, जो रियल में जो भारत की संस्कृति अगर भारत के लेखकों द्वारा लिखी जाएगी तो उसको और अच्छे से डिनोट किया जा सकता है। क्योंकि भारत का जो अगर हम देखें मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादातर अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया, तो फिर अंग्रेजों ने इतिहास वैसे लिखा जैसा वो चाहते थे। तो अब प्रधानमंत्री एक नए सिरे से भारत की मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और इंडिया के जो इतिहास है उसको एक वर्ल्ड के सामने रखना चाहते हैं। इस योजना के माध्यम से देश के भविष्य यानी युवाओं से देश के इतिहास के बारे में उनका दृष्टिकोण जानना भी है। इतिहास के बारे में युवाओं का क्या दृष्टिकोण है। विश्व भर में मशहूर भारत की संस्कृति, यहाँ के स्वतंत्र सेनानियों की वीर गाथाओं से भारतीय लेखकों को अवगत कराना और उनसे प्रेरणा लेना और उन्हें प्रोत्साहित करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश गवर्नमेंट नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, क्योंकि आप सभी को पता है, क्योंकि अभी हाल ही में पर्यावरण दिवस भी आने वाला है और वैसे भी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा पेड़ लगाने के लिए और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों पर हमेशा फोकस करती रही है। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य के पश्चिमी खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ साल पहले के सौरोपोड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं इसके ऊपर। ये पश्चिमी खासी हिल्स, खासी गारो जो वह पहाड़ियाँ होती हैं उधर जो बंगाल से आगे वाला जो रीजन है वो इस एरिया में देखने को मिलती है। तो आप इस ऑप्शन के माध्यम से इस ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चन की आप आंसर के साथ पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखी, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फेक बस्टर एक अनूठा फेशियल डिटेक्टर टूल है जिसे किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी रोपड़ पंजाब के द्वारा। इस फेक बस्टर जो टूल है इसके द्वारा जो सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज़ आती है और जो फेक एक्टिविटीज़ होती है उसको एक कंट्रोल करने के लिए ये टूल विकसित किया गया है। और इसके अलावा आईआईटी रोपड़ ने स्वदेशी तापमान कंट्रोल करने की एक डिवाइस भी विकसित की है। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश ने अपनी 2 संतान नीति को समाप्त करते हुए जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। आप सभी को पता है चाइना में अभी पहले 2016 से पेरेंट्स को एक संतान उत्पत्ति करने की अनुमति थी और उसके बाद वो 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए, लेकिन 2 चाइल्ड पॉलिसी ज़्यादा उनको कारगर साबित होती नहीं दिख रही, क्योंकि पेरेंट्स अपनी आर्थिक बोझ के कारण भी 2 चाइल्ड्स वाली पॉलिसी फेल दिख रही। और इसके अलावा ये इसलिए भी की जा रही है क्योंकि चाइना में अगर पिछले अगर 1961 से देखा जाए तो 1961 में पहली बार 2020 के अंदर वहाँ पे जो रेट है, जन्म दर है, उसमें कमी देखी गई है। और अगर ये ऐसे कमी रही तो फिर देश में बुजुर्गों की समस्या बढ़ जाएगी, जिससे चाइना पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इस वजह से चाइना ने 2 संतान नीति को समाप्त करने की अनुमति दी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले संजीत किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्केबाजी। संजीत ने एशियाई चैंपियनशिप में मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 3 करोड़। किस राज्य सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिए मुख्य शिशु सेवा योजना की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम के बारे में हमने अभी डिटेल से डिस्कस किया था। चौधरी अजीत सिंह जिनका निधन हो गया, किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय लोकदल। अब बात करते हैं चौधरी अजीत सिंह जी के बारे में। तो चौधरी अजीत सिंह स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे और इन्होंने 17 वर्ष फॉरेन स्टडी करने के बाद 1980 में अपने पिता की पार्टी को आगे बढ़ाया। और चौधरी अजीत सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था और इनका जो देहांत है वो गुरुग्राम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 31 मई, यानी 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू दिवस के उपलक्ष्य में
जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को विशेष महानिदेशक के रूप में सम्मानित किया गया और उनको ये सम्मान WHO से प्राप्त हुआ है। उनका ये सम्मान भारत में तंबाकू जैसे गर्म तंबाकू और ई सिगरेट जैसे तंबाकू के उत्पादों पर विशेष रूप से कंट्रोल करने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, ग्लोबल पेरेंट्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जून। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, स्टार गेजिंग किताब के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रवि शास्त्री। रवि शास्त्री भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच है और ये बुक अभी पब्लिश नहीं हुई, लेकिन इस साल अगस्त महीने के बाद में ये कभी भी रिलीज हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय लोवर का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, लॉरेंस डे कार्स। ये विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय जो कि मैंने एक इमेज के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की प्रमुख अतिरिक्त प्रभार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कुलदीप सिंह। अब हम बात करते हैं NIA के बारे में। ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की फुल फॉर्म है और इसका गठन 2009 में हुआ था और 2009 में इसका गठन NIA अधिनियम 2008 के तहत हुआ था। इसका जो वर्तमान मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान भारत में इसकी 9 शाखाएं हैं। देश भर में आतंकवाद के मामलों की जांच करने के लिए ये एक संस्था है और राज्य की बिना विशेष अनुमति के ये मामले को देख सकती है। तो ये था आज का कुछ करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।